Welcome to all the student. I am Tarun sir. Take it. I am going to teach you in interclasses lesson third, a journey to the end of the earth. पृथ्वी के अंतिम सिरे की यात्रा और राइटर्स के इत्तिसानी देसाई हैं। इसके विषय में बताऊंगा। मैंने कल भी लास्ट वीडियो भी इसी का पढ़ाया था क्वेश्चन आंसर। आज भी क्वेश्चन आंसर समझाऊंगा इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आप यू कैन गेट गुड मार्क्स इन योर एग्जाम। तो आज मैं क्वेश्चन आंसर फिर से इसके बताने जा रहा हूँ। डिजाइन देसाई अंतिम शोर की यात्रा क्वेश्चन नंबर फिर लगेंगे इसमें, तो आपको ढंग से याद करना है। तो पहला प्रश्न है, देखो इसमें दो प्रश्न मैंने कल लिखवाए थे, दो प्रश्न आज लिखवाऊंगा, ठीक है। तो आपको इसमें किस तरीके से करना है थोड़ा याद भी करना पड़ेगा। देखो पहला प्रश्न इसमें यह है, देखो हाउ डिड दी राइटर लेखिका ने किस प्रकार, हाउ कैसे और फील महसूस किया, कैसा महसूस किया वह जब, देखिए लेखिका ने कैसा महसूस किया जब वह अंटार्कटिका पर पहुंची, वह जब सी रिज्ड वह पहुंची, और दी अंटार्कटिका आ रहा हूँ था, ठीक है। जब लेखिका अंटार्कटिका पर पहुंची, हाउ कैसा, डिड दी राइटर लेखिका ने फील महसूस किया वह जब सीरीज पर पहुंची, दी अंटार्कटिका पर, ठीक है। तो ये आंसर है, इसका आंसर करेंगे प्रश्न में से भी कर सकते हैं हम। इसका आंसर ये कर दो, ऑन रीचिंग पहुंचने पर दी अंटार्कटिका पर पहुंचने के बाद सी उसने फेल्ट महसूस किया, ए रिलीफ थोड़ा आराम, उसने आराम महसूस किया, टू सी देखकर, ठीक है। थोड़ा उसे आराम महसूस हुआ, रिलीफ आराम होता है और टू सी देखकर थोड़ा आराम महसूस किया। इट मीन्स इसके एक्सपेंसिव विस्तार आ रहा है ना, दो अक्षर नहीं आ रहे। इट्स इसका एक्सपेंसिव विस्तार होता है, इसका विस्तार देखकर से ये इतना ना एक्सपेंसिव इसका विस्तार देखकर। फिर है वाइट सफ़ेद लैंडस्केप सफ़ेद भूमि के भूभाग को देखकर, ठीक है। लैंडस्केप अर्थ बताऊंगा इसका, एंड कंटिन्यू ब्लू हॉरिजन, ठीक है, हॉरिजन। ये क्वेश्चन करेंगे इसका, और भी है इसका आगे। फिर है आगे लिख सकते हैं, सी ऑल्सो फेल्ट ग्रेट वंडर एट इट इमेंसिटी, सी फेल्ट ए ग्रेट वंडर टू सी इट्स इसकी इमेंसिटी एंड आइसोलेशन, ठीक है। एक क्वेश्चन ये हो गया। एक क्वेश्चन और कराता हूँ, इसमें आपको 4 क्वेश्चन ही बहुत हैं, 2 क्वेश्चन मैंने कल कराए थे इसके, ठीक है। एक क्वेश्चन ये है, हाउ लॉन्ग कितने समय से हैज दी ह्यूमन मानवीय सिविलाइजेशन सभ्यता होती है, बीन रही है, सिविलाइजेशन बीन रही है अराउंड दी अर्थ, जैसे ये प्रश्न है, ठीक है। मतलब प्रश्न ये, हाउ लॉन्ग दी ह्यूमन सिविलाइजेशन बीन रही है अराउंड, व्हाट इज दी ह्यूमन, व्हाट क्या इजमिस है, दी ह्यूमन मानव का इम्पैक्ट क्या प्रभाव है, ठीक है। इम्पैक्ट प्रभाव है ऑन अर्थ पृथ्वी पर, ऑन अर्थ एंड इट रिसोर्सेज
एंड इट्स रिसोर्सेज। ठीक है, ये प्रश्न है। देखो आंसर इसका बहुत आसान है। प्रश्न में सुनाएंगे दी ह्यूमन मानवीय सिविलाइजेशन 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 ऐसा लगा देंगे यहाँ पर। ठीक है, सिविलाइजेशन हैज बीन अबाउट 1200 ईयर्स। ठीक है, इतने वर्षों से रही है। ठीक है, लगभग इतने वर्षों से मानवीय सभ्यता रही है। ठीक है, मैन हैज मैनेज टू डोमिनेंस ओवर नेचर विद विलेज टाउन्स आवाज ना जाए, टाउन्स सिटी एंड मेगा सिटीज यानी मेगा सिटी महाशहर। फिर दे इंटरफियर्ड। ठीक है, इंटरफियर्ड विद नेचर ठीक है, टू मेक ए कार्बन डाइऑक्साइड ए लेयर अराउंड दी अर्थ। ठीक है, पृथ्वी के चारों ओर एक कार्बन डाइऑक्साइड की परत बना दी है। ठीक है, ये करेंगे। और ठीक है, बाई यूजिंग ए फॉसिल फ्यूल। ठीक है, ये कहें। तो देखिए ये 2 क्वेश्चन करने हैं इसको आपको, 2 कल कराए थे मैंने। इसका अर्थ बताता हूँ। हाउ कैसा डिड दी राइटर लेखक ने फील महसूस किया वह जब सी रीच्ड वह पहुंची दी अंटार्कटिका पर। तो और रीचिंग पहुंचने पर दी अंटार्कटिका पर पहुंचने पर सी उसने फेल्ट महसूस किया रिलीफ आराम टू सी देखकर इट्स उसकी इमेंसिव एक्सपेंसिव फैलाव वाइट सफ़ेद लैंडस्केप सफ़ेद भूमि के फैलाव को देखकर उसे थोड़ी आराम महसूस हुआ। एंड कंटिन्यू निरंतर बिलू नीला हॉरिजन क्षैतिज अवस्था को देखकर सी फेल्ट उसे महसूस हुआ एक ग्रेट बड़ा वंडर हैरानी या आश्चर्य टू सी देखकर इट इसकी इमेंसिटी विशालता पर एंड आइसोलेशन एकाग्रता पर। ठीक है, दूसरा प्रश्न हाउ लॉन्ग कितने समय से है ह्यूमन मानवीय सिविलाइजेशन सभ्यता बीन रही है अराउंड चारों दी अर्थ पृथ्वी पर। व्हाट इज क्या है दी ह्यूमन मनुष्य का इम्पैक्ट प्रभाव ऑन अर्थ पृथ्वी पर एंड इट इसकी रिसोर्सेज संसाधन पर। तो इसका आंसर ये करेंगे ह्यूमन मानवीय सिविलाइजेशन सभ्यता हैज बीन रही है अबाउट लगभग 1200 ईयर्स 12,000 वर्षों से है। मैन मनुष्य ने हैज मैनेज सहारा लिया टू डोमिनेंस प्रभुत्व जमाने का ओवर नेचर प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने का अपना अधिकार जमाने का सहारा लिया विथ विलेज गांव बनाकर टाउन नगर बनाकर सिटी शहर बनाकर एंड मेगा सिटी महानगर बनाकर। दे में उन्होंने इंटरफेयर हस्तक्षेप किया है विद नेचर प्रकृति के साथ उन्होंने प्रकृति के साथ हस्तक्षेप किया है टू मेक बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की ए लेयर परत अराउंड द अर्थ पृथ्वी के चारों ओर एक कार्बन डाइऑक्साइड की परत बनाकर हैं शहर मतलब एक कार्बन डाइऑक्साइड की परत बना दी है बाई यूजिंग प्रयोग करके फॉसिल जीवाश्म और फ्यूल ईंधन का प्रयोग करके काफ़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड की परत बना दी है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन क्लास 12। तो इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज राइट इन कमेंट बॉक्स और आई एम फ्री टू यू।